नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड में पारा शिक्षक सह संप्रति सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले इस चैनल पर यहां पर झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के 1000 से ज़्यादा वीडियो और 1000 से ज़्यादा नोट्स बन करके तैयार हो चुके हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी परीक्षा भी बहुत नज़दीक है, तो आप यहाँ पर हमारे लिए संपूर्ण तैयारी के लिए ₹501 और केवल नोट्स, पीडीएफ, वीडियो देखने के लिए यहाँ पर ₹251 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। आपको हम बताते चले आज से हमने आपके लिए यहाँ पर सुपर ट्रिक का भी ऑफर कर दिया है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर टॉप 100 ट्रिक्स लेकर के आएँगे, जिसमें ट्रिक 1 होगा, ठीक है? आज हम टॉप 100 ट्रिक्स लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। तो इस तरह से टॉप 100 ट्रिक्स आपको देखना होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी के अभी यहाँ पर ₹501 देकर के जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको ट्रिक्स का भी सारा नोट्स और पीडीएफ जाते रहे। तो संपूर्ण तैयारी के लिए ₹501 और ऐसे आप ₹251 देकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो टॉप 100 ट्रिक्स पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार और आकलन परीक्षा में 101% सफलता आपको मिलने वाली है। आप चैनल से जुड़ करके यहाँ पर पढ़ते रहेंगे तो सारे एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ, जैक पाठ्यक्रम, जैक मॉडल पर आधारित प्रश्न और टॉप 100 नहीं 1000 ट्रिक पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी के जुड़े। चलिए शिक्षक बंधु, आज हम आपके लिए यहाँ पर दूसरा ट्रिक लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिक 2। इस तरह से 1000 ट्रिक हम आपको देने वाले हैं, एक दो नहीं 1000। सिर्फ इतना ही पढ़ने के बाद आपका किसी भी एग्जाम में कल्याण होने वाला है। तो आज चलेंगे ट्रिक 2 और इसमें देखिए प्रश्न क्या आता है और क्या पूछा जाता है और कैसे इसको लोग जवाब देंगे। तो प्रश्न होगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। कल इसके पहले जो फर्स्ट ट्रिक था उसमें हमने चंद्र ग्रहण की सारी बातें आपको बता दी थी। अब आपको लग रहा होगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है और इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण कब लगता है, यह प्रश्न जो है अब तक के एग्जाम में 1001 से ज्यादा बार पूछा गया है और इन प्रश्नों को आप जब भी पूछा होगा और कभी एग्जाम में गए होंगे तो मैं 100% दावा के साथ बताता हूँ कि आप सभी लोग गलत करके आए होंगे, ठीक है, और इसी में लोग फेल करते। तो आज के बाद आपका सूर्य ग्रहण से संबंधित प्रश्न है और आपका गलत नहीं हो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा सूर्य ग्रहण कब लगता है। पहला ऑप्शन है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, ठीक है। क्या है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है या जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। थर्ड नंबर ऑप्शन है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है और डी नंबर ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है या सभी। और एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है या सभी, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका ऑप्शन होगा, इसको जानने के लिए आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद कोई भी ऑप्शन हो आप उसको 100% सही कर सकते हैं। तो आइए इस ट्रिक के लिए आपको बताते हैं। याद रखिएगा समी का पेड़ आप लोग देखते होंगे, समी सूर्य है, याद रखिएगा एक ट्रिक है। हमने आपको बनाया गया समी का जो पेड़ है वो किसके समान है? सूर्य के समान है। तो समी सिर्फ नाम याद रखिएगा, ठीक है। समी किसका नाम याद रखिएगा? समी का पेड़ जो घर के लिए शुभ भी माना जाता है, जो दरवाजे पर हम लोग लगाते हैं, बस यही समी जो है आपका कल्याण करने वाला है। तो आपको क्या याद रखना है? समी का पेड़। समी का पेड़ किसके जैसा होता है? सूर्य भगवान के समान होता है। क्योंकि वो कैसे होता है? तो वो सूर्य के समान, जैसे कम लालिमा से शुरू होते होते वो धीरे धीरे क्या होती है, खूब उसमें ताप आती है। उसी तरह समी का पेड़ जो देखिएगा छोटे पेड़ से होते हुए बहुत विशाल और बहुत अच्छी तरह से बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? समी। आइए समी में क्या कुछ है उसको हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समी देख रहे हैं, तो समी में एस अक्षर जो है वो सन को डिनोट करता है। सन का मतलब होता है सूर्य। एम अक्षर जो है मून को डिनोट करता है और मून का मतलब होता है चंद्रमा। और ई अक्षर जो है अर्थ का डिनोट करता है और अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। यहाँ पर देखिए समी का पेड़ हमने बनाया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सन हो गया। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चलते हैं और ऑप्शन के साथ यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए समी को देखते हैं, लिख लिया हमने यहाँ पर समी, ठीक है। जब भी आपको सूर्य ग्रहण आ जाए आप समी लिख लेंगे मेरे प्यारे शिक्षक बंधु और उसके बाद ऑप्शन को मिलान करते चलेंगे। तो चलिए पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। क्या बोल रहा है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, ठीक है। ये क्या है? चंद्रमा है ना। एम क्या है? चंद्रमा। और एस क्या है? सूर्य। और ई क्या है? पृथ्वी। यही है ना। आपसे कहा क्या है? पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है कि नहीं आप चेक कीजिए। बोल रहा है कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। तो क्या गलत बोल रहा है? ये चंद्रमा जो है किसके बीच में है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में है कि नहीं? बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन आपको कह रहा है कि जब चंद्रमा
पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। तो क्या दिक्कत है, देखिए ये चंद्रमा है, ये किसके बीच में है, तो इधर से हम देखेंगे तो पृथ्वी है और इधर से देखेंगे तो सूर्य है। तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। देखिए कहने का मतलब एम चंद्रमा है, तो चंद्रमा कभी हम कोई व्यक्ति कह सकता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच है, एक थर्ड व्यक्ति यह भी तो कह सकता है कि वह पृथ्वी और सूर्य के बीच है। तो यही दोनों ऑप्शन हो गए, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड ऑप्शन के लिए अब हम काम करते हैं, ठीक है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के लिए भी हम सबसे पहले लिख लिए समी। क्या लिख लिए, समी। जब भी आपको आए समी लिख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन का मिलान कीजिए और वो सही है कि नहीं जांच कर लीजिए, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है, ठीक है। तो एस क्या है, सूर्य, और ई क्या है, पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है कि नहीं है, बताइए, है ना। तो ये ऑप्शन गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है। चलिए अब 4 नंबर ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा, तो 4 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आती है। क्या गलत है, ये देखिए पृथ्वी है और ये देखिए सूर्य है और उसके बीच में चंद्रमा आ जाती है, बिल्कुल सही है। तो बस समी को आप याद कर लीजिएगा और आज के बाद सूर्य ग्रहण आपको याद हो गया, ठीक है। तो यही इसका ट्रिक है सूर्य ग्रहण का, बस समी लिख लीजिए और ऑप्शन को देखते जाइए कि क्या कुछ सुटेबल है या नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम आपके लिए यहाँ पर 1001 ट्रिक आपको हम देने वाले हैं। यदि आप सब इस चैनल पर नए हैं तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सारे दोस्तों को जोड़ लीजिएगा। और आपको बता दें यहाँ पर यदि आकलन परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं और 1001% सफलता आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर मिलने वाली है, जो कि आपको जैक के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारा एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, जिसको पढ़ने के बाद आपको 101% प्रश्न यहीं से भिड़ने वाला है, कहीं और से नहीं। तो आप जल्दी सारे नोट्स को परचेज कर लीजिएगा और आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको सारा नोट्स पीडीएफ मिल सके और आप अच्छे जगह पर जाकर के तैयारी कर सके। तो अब ये नोट्स देखने के बाद अब मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इस पर संपर्क करेंगे और जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।